नमस्ते। अरे तुम पर हम है अटके यारा, दिल ही मारे झटके हो, क्योंकि तू जरा हटके, क्योंकि तू जरा हटके। समझो, आज हम लोग बहुत ही मजेदार और बहुत रोमांटिक तरीका से केमिस्ट्री को आज समझते हैं। बहुत ही रोमांटिक तरीका से आज केमिस्ट्री को समझते हैं हम लोग, बहुत ही मजेदार तरीका से समझते हैं आज हम लोग। तो हम लोग आज विचार करेंगे केमिस्ट्री में, किसके बारे में विचार करेंगे? विचार करेंगे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के बारे में विचार करेंगे। और कक्षा 10 में हम लोग चर्चा करेंगे आज केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन, कार्बन एवं उनके जैविक के बारे में विचार करेंगे। तो बच्चों, अगर हमें कक्षा 10 में एक हमने वीडियोज बनाई, एक वीडियोज हमने आईपीसी नाम का भी बनाई, तो जरा ध्यान से देखिए। अगर हमें कार्बन चैप्टर परफेक्ट करना है ना, तो परफेक्ट तरीका से पढ़ना होगा। तो परफेक्ट तरीका आज हम लोग लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको परफेक्ट तरीका पढ़ाएंगे। तो परफेक्ट तरीका में देखिए, एक समझाती श्रेणी में लेता हूं एल्केन। तो एल्केन में इसको आप जरा ध्यान से देखिए, एल और एन। तो एन का मतलब क्या होता है बच्चों? एल का मतलब होता है कि अगर हम इसका सामान्य सूत्र बनाएंगे एल्केन का, तो एल्केन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन की संख्या होगी, ध्यान से, जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के 2 गुना से तो अधिक होती है। एन का ही मतलब हुआ। तो अगर मेरा कार्बन की संख्या अगर एन है, तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 2n+2। हाइड्रोजन की संख्या होगी 2n+2। हाइड्रोजन की संख्या होगी 2n+2। तो अगर बच्चों हम एन वैल्यू 1 लेते हैं, तो C11 को यहाँ लिखो या मत लिखो, नहीं लिखेंगे वही बेस्ट रहेगा। एन की जगह 1 बैठाएंगे तो 2 का 2, 2 + 2 होगी 4। तो ये बन गया हम लोग का। और बच्चों, कार्बन तो हम लोग पढ़े हैं, आप जानते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगी। बच्चों, ये स्ट्रक्चर सही तो नहीं है। अगर हम सही बात करें तो मैट्रिक के बाद सही बात होती है। इस प्रकार से इनके हाइड्रोजन रहते हैं। अब ये आपको अगर बताया जाए कि इसका स्ट्रक्चर 3D होती है बच्चों, इन दोनों एज के बीच, इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होती है। इसी को आप 109.5 डिग्री भी कह सकते हो। तो मीथेन में कोई भी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होती है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड भी उतना ही होगा, एंगल, इन दोनों के बीच का भी एंगल वही होगा, इन दोनों के बीच का एंगल भी उतना ही होगा। आपको छोटा दिख रहा है, 3D फिगर है, जब इसे रियल में करके देखोगे तब पता चले। तो 10 में के बाद विचार होगी। तो बच्चों, एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मीथ। और कार्बन देखिए, जब भी एक कार्बन होता है ना, एक कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का, अगर आप आईपीसी नाम लिख रहे हैं और आपका कार्बन की संख्या अगर 1 है, तो हमेशा आप एन शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो मीथ में अगर हम एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? मीथेन। बन जाएगा क्या? मीथेन। एन बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो C2, यहाँ 2 बैठाएंगे, 2 और एन की जगह 2, 2 दूनी 4, 4 + 2 बच्चों कितना होगा? 6। एल्केन का मतलब, एन का मतलब ही होता है कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं एन, पढ़ते हैं एन। तो कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है। और देखिए बच्चों, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। मजेदार वाली बात हम प्रेम से समझा दे रहे हैं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। अगर एक कार्बन पहले एक बॉन्ड बना चुका है तो और आपको और 3 बॉन्ड बनाना है। और अगर 3 बॉन्ड इसका बनाना है तो हमें 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। बच्चों, अगर किसी कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीटेड है और अगर हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है तो हमें 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। और अगर किसी कार्बन का 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है और हमें 4 करना है तो हमें 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो जिस कार्बन का पहले से 2 बॉन्ड कंप्लीट हो, उसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हमें और 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। और अगर किसी कार्बन का पहले से 3 बॉन्ड कंप्लीट हो तो उसका 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हमें एक और H लगाना पड़ेगा। तो इस चीज में ध्यान रहे कि इस कार्बन का
दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और इसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो इन 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं क्या, ईथ, और कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो ईथ प्लस एन बन गया हम लोग का इथेन। 2 कार्बन को आईपीसी नाम में ईथ पढ़ते हैं, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ईथ प्लस एन क्या हो गया, इथेन। इथेन। आफ्टर दैट अगर हम फिर से विचार हम क्या करेंगे, एन बराबर बच्चों अगर हम 3 ले लेते हैं, तो एन बराबर अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे चल जाओ और देखो क्या होगा। एन के जगह 3 बैठा दो, 2 या 6 प्लस 2 8 होगी। आपके पास कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके पास 3 कार्बन है, तो 3 जब कार्बन है तो इनके साथ हाइड्रोजन लगेगा 3 गो, इसके साथ लगेगा 2 गो, इसके साथ लगेगा 3 गो। बच्चों क्यों 3 गो लगा, क्योंकि इसका बॉन्ड एक ही कंप्लीट है, और सारे बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो इनको हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का प्रोप, और प्रोप प्लस एन होगा प्रोपेन, प्रोप प्लस एन होगा प्रोपेन। बच्चों आईपीसी नेम कभी हिंदी में मत पढ़िएगा, हमेशा इंग्लिश में पढ़िए, जो बेस्ट रहेगा। एन बराबर अगर 4 लेंगे तो C4H10, C4H10 4 कार्बन बच्चों, इस टाइप से 4 कार्बन होगी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इसका हाइड्रोजन 3 होगा, इसका हाइड्रोजन 2 होगा, इसमें 2 होगा, किनारे वाला में 3 होगा। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग आईपीसी नाम में, 4 कार्बन को आईपीसी नाम में ब्यूट पढ़ा जाता है, और कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होती है तो उसको एन पढ़ते हैं। तो बन गया इसका ब्यूटेन, इसका आईपीसी नाम होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका 2 स्ट्रक्चर होता है बच्चों, आप इस मॉलिक्यूल का आप और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3 कार्बन का चेन बनाएंगे और एक को ब्रांच में रखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए इसको हम इस तरीका से कंप्लीट कराते हैं। तो अभी क्या है, मेरा 3 कार्बन का चेन बनेगा, ऐसा मेरा चेन होगी। अब नंबरिंग इस चेन में जो कार्बन उसका नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग एक तो इधर से या उधर से करेंगे। तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो देखिए बच्चों ये मिडिल में है, तो किधरों से भी नंबरिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को पढ़ते प्रोप, प्रोप प्लस एन होता है प्रोपेन, तो इसका नाम पड़ गया 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एन बराबर 4 तक हमने विचार किया। उसी प्रकार से हम बात करेंगे, उसी प्रकार से अगर हम विचार करें तो विचार क्या होगा, n बराबर 5 भी होगी, n बराबर 5 होगी, तो n जब 5 लेंगे तो C5H हम लोग का कितना होगा, 12 होगा, C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, सब में बच्चों हम हाइड्रोजन लगाएंगे 3, इसमें हाइड्रोजन होगी 2, इसमें होगी 2, इसमें भी होगी 2, और इसमें होगी 3, तो मेरा टोटल हाइड्रोजन हो गया 5। तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको पढ़ेंगे एन। तो बन गया हम लोग का पेंटेन। 1 2 3, और इसमें एक लगा दिए हाइड्रोजन, 4 कार्बन का चेन बना, 4 कार्बन का चेन बनी, नंबरिंग होगी उधर से। नंबरिंग जब करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये वाला कार्बन 2 नंबर में है, तो इसका आईपीसी नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एक इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं बच्चों, 1 2 3 कार्बन का चेन बनाएंगे और बीच वाला में 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ऐसे भी बनेगी। अब इसका अगर आईपीसी नाम लिखे तो 3 कार्बन का चेन बनेगी, ये दोनों ब्रांच में आएगा। बच्चों ये तो आईपीसी नाम है, इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम भी होता है, और कॉमन नेम इसको पढ़ा जाता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसका आईपीसी नेम होगा 3 कार्बन का चेन, ये दोनों ब्रांच 2,2 डाइमिथाइल प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन
नियोपेंटेन। तो इस तरीका से हम लोग जब एल्केन में कार्बन की संख्या 5 है तो 3 स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। एक का नाम होगा पेंटेन, इसका भी कॉमन नेम होती है, इसे कॉमन नेम होती है एन पेंटेन, नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। जब भी कोई मॉलिक्यूल में सारे कार्बन एक ही लाइन में अरेंज हो, कोई ब्रांच ना हो, ये ब्रांच कहलाता है, इसको हम लोग ब्रांच कहते हैं, ये दोनों को ब्रांच कहते हैं। तो अगर कोई ब्रांच नहीं होगा तो उसको नॉर्मल फॉर्म कही जाती है। तो इसका आईपीसी नाम तो पेंटेन होगा, लेकिन कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो इसका एन पेंटेन होगी, ये आइसोपेंटेन होगी, ये हम लोग नियोपेंटेन होगी। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और हम लोग विचार करेंगे, विचार क्या करेंगे, ये हो गया हम लोग के एल्केन के 5 मेंबर तक के बारे में। तो 6 मेंबर का अगर हम लोग जाएंगे, एन बराबर अगर 6 लेते हैं तो 6 नंबर 6 लेने से n बराबर 6, C6 H14, C6 H14। तो इसमें क्या होगा, कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन बच्चों लगाने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड कंप्लीट है तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, इनका 2 बॉन्ड कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, इनका 2 बॉन्ड कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, इनका भी 2 कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सारे कार्बन एक ही लाइन में हैं, इसीलिए इसका नाम होगा एन हेक्सेन और इसका आईपीसी नाम होगा हेक्सेन, आईपीसी नाम होगा हेक्सेन। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। हाइड्रोजन तो अभी मैंने जस्ट लगाना सिखाया आपको। इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 होगी, इसमें 3 होगी, इसमें 3 होगी। इसका आईपीसी नाम होगा बच्चों, टोटल चेन अगर देखोगे तो 5 कार्बन की चेन होगी। नंबरिंग करेंगे तो 1 2, ये 2 नंबर पे आ रहा है मेरा CH3, तो CH3 को ऊपर से मिथाइल, तो 2 मिथाइल होगा और पेंट प्लस एन पेंटेन होगी। तो उसी प्रकार से अगर हम CH3 अगर बीच वाला कार्बन में लगाएंगे, CH3 अगर बीच वाला कार्बन में लगाएंगे तो इसका आईपीसी नाम होगा 3 मिथाइल पेंट प्लस एन पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। फिर अगर हम बच्चों चेन बनाते हैं, चेन बनाते हैं 4 कार्बन का 2 ब्रांच में लिए, आप किधरों से भी नंबरिंग करिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इधर से भी या उधर से भी कर सकते हो, क्योंकि इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच 2 और 3 पोजीशन पे आएगा, और इधर से भी करेंगे तो ब्रांच 2 और 3 पोजीशन पर आएगा। तो आईपीसी नेम होगा इसका 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर इसका हम लोग स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, कि एक ही कार्बन में दोनों CH3 ग्रुप डाल देंगे। अगर एक ही कार्बन में डालते हैं तो नंबरिंग बच्चों इधर से करोगे, ये कार्बन 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। जिस कार्बन में ब्रांच होता है ना उसको प्रीफरेंस दिया जाता है। प्रीफरेंस का मतलब होता है कि हम किधर से नंबरिंग करें कि उसका पोजीशन कम मिले, किधर से नंबरिंग करें कि उसका पोजीशन कम मिले। जिधर से पोजीशन कम मिलता है उसको सही माना जाता है। तो बच्चों अगर इधर से जाएंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा, लेकिन उधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 नंबर पे आएगा। तो सही होगा 2 नंबर वाला, जिधर से छोटा नंबर। तो ये
ये वाला ब्रांच 2 नंबर पे है, ये ब्रांच भी 2 नंबर पे है। तो ये बता रहा है इसको, ये 2 नंबर है, आप 2 को 2 क्यों लगाएंगे? क्योंकि मेरा ब्रांच 2 को है, इसीलिए हम 2 को 2 लगाएंगे। और दोनों 2 ही पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 और 3 लगाए थे। क्यों? अगर हम किधरों से भी नंबरिंग करेंगे तो एक ब्रांच मेरा 2 नंबर पे दिखेगा और एक मेरा 3 पे दिखेगा। यहाँ पे 2,2 होगा। उसके बाद मेरा क्या होगी? डाई मिथाइल होगी, डाई मिथाइल होगी। और 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटेन, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन होगा इसका आईपीसी नेम, डाई मिथाइल ब्यूटेन होगी आईपीसी नेम, डाई मिथाइल ब्यूटेन होगी आईपीसी नेम। तो बच्चों एल्केन का 6 कार्बन तक, हमने 6 कार्बन तक का जो मेंबर्स है एल्केन के, सारे का हमने आईपीसी नाम लिखा। अब ये आईपीसी नाम लिखते लिखते एक चीज और क्लियर हो गई, समावयता। तो बच्चों मीथेन का तो ओनली 1 स्ट्रक्चर है, तो मीथेन समावयी नहीं है, इथेन समावयी नहीं है, प्रोपेन भी समावयी नहीं है, लेकिन ब्यूटेन समावयी है। ब्यूटेन के 2 समावयी होते हैं, एक हो गए जैसे चारों कार्बन को सीधे दिखा दिए तो बन गया आपका एन ब्यूटेन, उसी को नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। और एक बना आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने समावयी होते हैं? ब्यूटेन के 2 समावयी होते हैं, ब्यूटेन के 2 समावयी होते हैं। जब हमने पेंटेन किया तो पेंटेन का एक सीधे फॉर्म गया एन पेंटेन, एक बना ऐसा आइसोपेंटेन, और एक बना ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर, ब्यूटेन के 2 आइसोमर और हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं। एकदम रट्टा मार के रख दो, हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेम से क्लियर करिए, प्रेम से पढ़िए, मजेदार तरीका से पढ़िए। देखिए जब तक हम लोग कोई भी चीज पढ़ेंगे जम के पढ़ना होगा। एल्केन परिवार में जितने भी मेंबर्स आते हैं 1 to 5 तो हम लोग का गैस है, उसके बाद जो मेंबर्स आते हैं वो लिक्विड होते हैं 6 से 17 तक कार्बन तक। ऑर्डर के बाद जितने आएंगे सब हम लोग सॉलिड होते हैं। और सॉलिड कैसा था? मोम की भांति होती है, मोम दे आप लोग देखे ही है, इसीलिए एल्केन को पाराफिन भी कहा जाता है। एल्केन को हम लोग पाराफिन भी कहते हैं, एल्केन को पाराफिन भी कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग विचार करेंगे एल्किन के बारे में। एल्किन के बारे में विचार करते हैं। एल्किन 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 कैसा होता है? इन है। इस इन का मतलब होता है, इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो आईपीसी नाम जो हम लोग लिखते हैं, केमिस्ट्री जो बना है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही केमिस्ट्री चलता है। आईपीसी नाम में कहा गया कि जो इन होगी, कार्बन कार्बन के बीच अगर इन डबल बॉन्ड होगी तो डबल बॉन्ड को हम लोग इन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कही जाती है। और आप जानते हैं कि कार्बन हमें से 4 बॉन्ड बनाता है, 30 तरीका से हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो एंगल होती है, ये एंगल 120 डिग्री की होती है, ये एंगल 120 डिग्री की होती है। इस कार्बन के चारों ओर अगर देखोगे, इस कार्बन के चारों ओर, हमने बच्चों पहला वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड होगा तो इसमें से सिग्मा एक है और एक को पाई कही जाती है। तो ये दोनों में एक सिग्मा है, एक पाई है, ये सिग्मा है, ये एक सिग्मा है। तो इस कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, 3 ऑर्बिटल लेंगे, एक s का 2 p का। इसका भी वही होगा sp2, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब एल्किन का तो हमने इतना दूर विचार किया, अब एक विचार और करते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। इसका अगर हम विचार करें एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्किन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की संख्या होगी ना, वो कार्बन की संख्या का 2 गुना होगी। एल्किन में हाइड्रोजन की जो संख्या होगी कार्बन की संख्या की 2 गुना होगी, और 2 गुना से ना तो एक कम होगा और ना ही एक अधिक होगी। तो एल्किन का मतलब, इन का मतलब आप एक और मीनिंग निकाल सकते हो कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का 2 गुना होगी, और 2 गुना से थोड़ा भी कम बेसी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एन का जो वैल्यू है
और ग्रेटर इक्वल टू होगी। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच बनेगी। अब दो कार्बन आप n बराबर अगर एक लेंगे तो एक कार्बन का क्या एल्कीन होगा? नहीं होगा। एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होगा, तो हमें दो कार्बन तो लेना पड़ेगा। बिना दो कार्बन का डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो n वैल्यू हमने 2 ले लिया। अब 2 लेंगे तो यहाँ n की जगह 2 रहेगा, और यहाँ 2 और ये 2 गुना करेंगे तो 4 होगा। अब स्ट्रक्चर बनाना क्या है? सबसे पहले डबल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए सबको हमने हाइड्रोजन दे दिया। ये एंगल याद रखना बच्चे, 120 डिग्री होती है, 120 डिग्री। आईपीसी नाम दो कार्बन को हम लोग ईथ पढ़ते हैं और डबल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं। तो आईपीसी नाम क्या बन गया? इथिन बढ़ गया। आईपीसी नाम क्या होगी बच्चों? आईपीसी नाम होगी इथिन। उसी प्रकार से अगर n बराबर हम 3 लेंगे तो n बराबर 3 लेने पर हम लोग का क्या आने वाला है? C3H6, C3H6, C डबल बॉन्ड लगा दिए। इसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2H, इसमें 1H और इसमें 3H। कार्बन हम लोग के कितने? 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और प्रोप प्लस डबल बॉन्ड को पढ़ते हैं इन, तो बन गया हम लोग का प्रोपिन। n बराबर अगर हम 4 लें तो 4 लेने से क्या होगा? C4H8, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसमें 2H लगा देंगे। इसका तो 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, 1H लगाएंगे। इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2H, इसका 1 बॉन्ड कंप्लीट है, 3H। तो क्या होगा? 4 कार्बन मेरा हो गया ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड को याद रखना बच्चों, डबल बॉन्ड सबको अपना मौसी समझ लो। सबसे मजेदार वाली बात है, डबल बॉन्ड को अपना मौसी समझो। आप बताओ, अपना मौसी को आप लोग कितना प्यार करते हैं, अपना मौसी को आप लोग कितना सम्मान देते हैं, ये मुझे तो पता है। ये तो मुझे पता है कि आप लोग अपने मौसी को कितना सम्मान देते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग अपने लाइफ में मौसियों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से डबल बॉन्ड को आप अपना मौसी समझ लो और इसका रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट मतलब देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच बना है, तो जो कार्बन के बीच बना है डबल बॉन्ड, उस कार्बन सबको हम लोग प्रीफरेंस देंगे, इज्जत देंगे। किधर से नंबरिंग करेंगे कि उसका नंबर कम मिलेगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 हो, तो डबल बॉन्ड है कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 नंबर में आ रहा है। लेकिन अगर हम उधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो जिधर से छोटा नंबर मिलेगा वो सही होगा। तो ऊपर वाला जो नंबरिंग था ये हम लोग का गलत है। जब भी बच्चों कार्बन की संख्या 3 से अधिक होगा तो मौसियों का रेस्पेक्ट शुरू होता है। 3 कार्बन तक, जैसे डबल बॉन्ड मेरा अगर 2 है, डबल बॉन्ड अगर 2 है, सॉरी कार्बन की संख्या 2 है, तो उसमें कहीं बीच में ही होगा, कोई तो उसका पोजीशन चेंज होने का सवाल नहीं है। तो 2 कार्बन वाला का हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, 3 कार्बन वाला का भी नंबरिंग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कार्बन की संख्या 3 से अधिक होगी, डबल बॉन्ड का पोजीशन देखेंगे कहाँ पर है, उसको इज्जत देना पड़ेगा। तो अभी मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 के बीच में दिख रहा है। 4 कार्बन को तो हम आईपीसी नाम में ब्यूट पढ़ते हैं। अब क्या होगा? इन 1 पर होगी, तो इसका आईपीसी नाम होगा ब्यूट 1 इन। उसके बाद अगर हम देखें बच्चे, और एक स्ट्रक्चर इसका मैं बनाता हूँ। डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा दिए, हाइड्रोजन इसमें 3 होगी, इसमें 1 होगी, इसमें 1 होगी, इसमें 3 होगी। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड किधरों से भी अगर नंबरिंग करिए, अभी मिडिल में दिख रहे, उधर से या इधर से, आप किधरों से भी नंबरिंग करेंगे कभी गलती नहीं होगी। डबल बॉन्ड आपका 2 और 3 पे आएगा। तो 2 और 3 में हमेशा जब आईपीसी नाम लिखते हैं ना, छोटा नंबर लेते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के बीच बना है, लिखते समय छोटा नंबर का यूज हुआ, तो 2 और 3 में छोटा नंबर 2 का प्रयोग होगा। तो ये हो गया ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। तो अभी तक हमने ब्यूटीन का n बराबर 4 जो हम लोग का कार्बन है, उसका अभी तक हमने कितना बनाया? 2 मेंबर अभी तक हम कंप्लीट किए। अब 2 कंप्लीट करने के बाद हम तीसरा पे आते हैं। 1 2 3 कार्बन लिए, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगाए, और इसमें ब्रांच में कार्बन ले लिए। 1 कार्बन हमने ब्रांच पे ले लिए। अब इसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2H लगा दिए, इसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3H लगा दिए, इसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3H लगा दिए। तो बच्चों, हमें जब भी चेन बनाते हैं तो मौसियों को ध्यान दिया जाता है। तो मौसी यहाँ पे है, ये शुरू में मिल गया 1 नंबर, तो ये होगी 2 नंबर। अब 2 नंबर के बाद एक तो चेन सीधे जाओ चाहे नीचे आओ,
तो नीचे भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। दोनों तरफ जब कार्बन सेम रहेगा तो किसी एक तरफ चलो। अगर इधर ज्यादा होता तो इधर जाते, इधर ज्यादा होता तो इधर आते, लेकिन इधर तो दोनों में बराबर है, तो ऑप्शन आपका दोनों है। नीचे भी जा सकते, इधर भी आ सकते, तो हम सीधे चल गए। तो ये मेरा देखिए ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। इस प्रकार से चेन बनेगी। तो जो चेन के बाहर होता है, जिस कार्बन का नंबरिंग ना हो उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं, जिस कार्बन का नंबरिंग नहीं हुआ उसको ब्रांच कही जाती है, और नाम सबसे पहले उसी को लिखा जाता है जो चेन के बाहर होता है। तो एक कार्बन चेन के बाहर है, तो याद रखना बच्चों, आईपीसी नेम में CH3 को आईपीसी नेम में मिथाइल पढ़ते हैं। CH3 को आईपीसी नेम में मिथाइल पढ़ते हैं, तो मिथाइल हो गया। 3 कार्बन को हम लोग आईपीसी नेम में प्रोप पढ़ते हैं, और डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो वानिन, तो इसका नाम पड़ेगा आईपीसी नेम मिथाइल। मिथाइल, और मिथाइल का भी अगर पोजीशन बता देंगे तो 2 मिथाइल, ये जो मिथाइल है कार्बन नंबर 2 पे लटका है, तो 2 मिथाइल प्रोपवानिन इसका आईपीसी नाम होगी। तो इस प्रकार से हमें ये हम लोग ब्यूटेन का बारे में विचार किए। 4 कार्बन तक अभी तक विचार किए, कम से कम 5 कार्बन तक विचार कर लेना, परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको फिर इस सब के बहुत सारे कहानियाँ हैं। कहानी बच्चों एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, अगर परफेक्ट करना है तो कहानी तो बड़ा मज़ेदार वाला पढ़ना है। n बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो मेरा हो जाएगा C5H10। अब कार्बन की संख्या हमने इस तरीक़ा से लगा दिए 5, डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन तो हम लगाने सक जाएंगे, तो 5 कार्बन को हम लोग पढ़ेंगे पेट। अभी नंबरिंग उधर से होगी, मौसियों को ध्यान दीजिए, उधर से करिए, 1 और 2 के बीच में है तो वानिन, तो बन गया पेंट वानिन। डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, अब नंबरिंग उधर से करेंगे, अभी भी उधर ही करीब, इधर 2 दिख रहे, इधर 3, तो इधर से नंबरिंग करके आइए। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, 2 और 3 के बीच है, तो 2 और 3 के बीच है तो छोटा नंबर 2 होगा, तो इसका आईपीसी नाम होगा पेंटुइन। इसका आईपीसी नाम होगा पेंटुइन। फिर मैंने नेक्स्ट ऐसे बनाया, फिर मैंने यहाँ ब्रांच डाला। अब बच्चों अगर इस आईपीसी नाम लिखेंगे, ये नंबर, ये कार्बन 1 नंबर होगा, ये 2 होगा। अब ये हम जस्ट बताए थे, नीचे तरफ 1 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, तो जिधर ज़्यादा दिखेगा उधर चल जाओ। ये मेरा ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूट वानिन। 2 मिथाइल ब्यूट वानिन। 1 2 3 4 अगर हम इसमें डाल दें 1 2 3 4, 3 पर हम लोग का होगा मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अगर बच्चे हम इस तरीका से करते हैं, इस आईपीसी नेम इसका होगा 2 मिथाइल ब्यूट ट्विन। तो n बराबर 5 हम लोग का क्लियर हो गया। n बराबर 5 एज सारे में कंप्लीट कर लेना बच्चों। अब आते हैं एल्काइन। एल्काइन में आयन जो है, आयन का मतलब होती है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 कम लेंगे। आयन का मतलब होती है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स करते हैं 4 बॉन्ड, तो 3 यहाँ कंप्लीट है, 1 लगा दिए, 4 हो गया। 1 पॉइंट होगी। और 1 पॉइंट क्या है, आयन का मतलब बच्चों याद रखो कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी कार्बन की संख्या का 2 गुना से 2 कम लेना। ये जनरल फॉर्मूला याद करने का एक तरीका हुआ। और आयन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो और कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। और हम ये भी जानते हैं कि 2 एटम के बीच में अगर 3 बॉन्ड हो तो बीच वाला मेरा सिग्मा है,
ऊपर वाला पी पाई है, नीचे वाला भी पाई है, बीच वाला सिग्मा। तो ये भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, तो बना हम लोग का 2 सिग्मा और यहाँ भी 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा जब किसी कार्बन के चारों ओर हो तो हाइड्रोजन हाइब्रिडेशन sp होती है। अब हम n बराबर चर्चा करते हैं 2 लेके, तो 2 जब लेंगे तो C2H2 बनेगा। C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, H लगाए, 2 कार्बन को पढ़ते ही ईथ प्लस आइन इथाइन, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं C3H4, C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक H लगाएंगे, इसमें 3 कार्बन को पढ़ते प्रोप प्लस आइन हो गया प्रोपाइन। n बराबर अगर हम लेते हैं 4 तो C4H 4 दूनी 8, उससे हमें 2 कम लेना है, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे ब्यूट 1 आइन। n बराबर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को बीच में लगा देते हैं तो इसका बन जाएगा ब्यूट 2 आइन। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन का हम लोग जो आईपीसी नेम कॉन्सेप्ट किए। अब इसके बाद जब हम लोग आईपीसी नाम में जाएंगे तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब का भी जो मेंबर है उसको पहले जानना पड़ेगा। जब तक आपका मेंबर्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप आईपीसी नाम क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लोग विचार करेंगे बाबू, मेंबर्स के बारे में हम लोग विचार करेंगे। सारे जो हम लोग सीरीज बाकी है उनका मेंबर्स पढ़ने के बाद जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे तब जाके आपको मजा आएगा कि आईपीसी नाम बहुत मजेदार चीज है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजा है। तो लगे रहिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए, मजे से पढ़िए। जय हिंद बच्चों।